ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आपातकाल स्मृति दिवस पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों का सम्मान किया। राजधानी रायपुर में कल से फिर शुरू होगा मुख्यमंत्री का जनदर्शन कार्यक्रम। हर गुरुवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जनता की समस्याएं सुनेंगे। शाला प्रवेश उत्सव के साथ आज से प्रदेश में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है और प्रदेश में मानसून फिर से हुआ सक्रिय। रायपुर सहित कई इलाकों में हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। आज आपातकाल की 49वीं वर्षगांठ पर रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आपातकाल स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकतंत्र सेनानियों, मीसाबंदियों और उनके परिवारजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान लोकतंत्र सेनानी संघ ने 5 वर्षों से रोकी गई बकाया सम्मान निधि की राशि देने और सम्मान निधि फिर से शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का सम्मान किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नए आपराधिक कानून सोमवार 1 जुलाई से लागू होंगे। इसके बाद इंडियन पीनल कोड आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। नए कानूनों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को त्वरित न्याय मिले। इसके लिए नई तकनीकों को पूरी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नए आपराधिक कानूनों के संबंध में जानकारी देने कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग नगर पालिक निगम परिसर में पुलिस विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं जांजगीर में भी नए कानूनों की जानकारी देने कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में चांपा विधायक ब्यास कश्यप, जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला और अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल 27 जून से जनदर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। साथ ही वे जनता के सुझाव और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी लोगों से प्राप्त करेंगे। ये कार्यक्रम हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में आज से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है। शाला प्रवेश उत्सव के तहत आज स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। वहीं नव प्रवेशी बच्चों को गणवेश, पाठ्य पुस्तक और साइकिल का वितरण भी किया गया। इस दौरान प्रदेश के शासकीय छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध निजी और आत्मानंद स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक और कर्मचारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए शैक्षणिक सत्र पर बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे अपने मार्गदर्शन में बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर संस्कारों से परिपूर्ण कर उन्हें अच्छा नागरिक बनाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्नातक स्तर पर प्रदेश के शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाएगा। राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग की सचिव प्रसन्ना आर ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के केवल 2 विश्वविद्यालय, खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय और ओपन यूनिवर्सिटी को छोड़कर प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय और ओपन यूनिवर्सिटी में भी अगले साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 चरणों में लागू की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी गृह विज्ञान, बीएससी, बीकॉम, बीसीए और बीबीए पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से समस्त पाठ्यक्रम क्रेडिट पर आधारित होने के साथ ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत होंगे। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ने पर अब छात्रों को क्रमशः सर्टिफिकेट डिग्री की उपाधि प्राप्त होगी। दुर्ग से आज अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। इस ट्रेन को उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। रामलला दर्शन योजना के तहत इस आस्था स्पेशल ट्रेन से दुर्ग और बस्तर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर के दर्शन कराने की मोदी की गारंटी को राज्य सरकार पूरा कर रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की ओर से रामलला के दर्शन के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश के सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले में पुलिस ने 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन पर 23 जून को टेकलगुड़ा में किए गए IED विस्फोट में शामिल रहने का आरोप है। इस घटना में कोबरा बटालियन के 2 जवानों की मौत हो गई थी। गिरफ्तार माओवादियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इस बीच दंतेवाड़ा जिले में आज अलग अलग थाना क्षेत्रों में सक्रिय 17 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें से 5 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। विभिन्न रेल मंडलों में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 29 जून से 8 जुलाई तक 22 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। हावड़ा साईनगर शिरडी एक्सप्रेस को बीच में रद्द किया जाएगा। इसके अलावा 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच 14 रेलगाड़ियां रद्द रहेंगी। इनमें शालीमार एक्सप्रेस, आजाद हिंद एक्सप्रेस और संतरागाछी एक्सप्रेस शामिल हैं। वहीं 6 ट्रेनों को देरी से रवाना किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने छत्तीसगढ़ की 12 जगहों पर छापे की कार्रवाई की है। इनमें माओवाद प्रभावित तोयनार, कुशलनार, बेडनहोद और धौड़ी में जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान NIA ने 9,90,000 रुपए से अधिक की नगद राशि बरामद की है। वहीं माओवादी घटनाओं में प्रयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन, टैबलेट भी जब्त किए गए हैं। बताया जाता है कि इस वर्ष NIA ने भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या के मामले में केस दर्ज किया था। इसी संदर्भ में प्रदेश भर में ये कार्रवाई की गई है। सूरजपुर जिले में आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रामानुज नगर के सुरता गांव में रहने वाले एक व्यक्ति से सहायक उप निरीक्षक माधव सिंह ने बीते दिनों घटित एक अपराध में धारा जोड़ने के नाम पर 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद संबंधित व्यक्ति ने ACB में शिकायत की। आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी सहायक उप निरीक्षक और उसके एक सहयोगी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल अलंकरण के लिए खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और निर्णायकों से 30 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। इन पुरस्कारों में शहीद राजीव पांडे, शहीद कौशल यादव, वीर हनुमान सिंह, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद विनोद चौबे सम्मान और मुख्यमंत्री ट्रॉफी शामिल है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 और 22-23 के लिए नगद राशि, प्रेरणा निधि और डाइट मनी के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में आज 2 कारों के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को राजधानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक युवक रिम्स मेडिकल कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। ये हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर मंदिर हसौद टोल नाका के पास हुआ। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में मानसून आज से एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका मध्य गुजरात से पूर्वी विदर्भ तक बनी हुई है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से कल प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। इधर राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में आज दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदला और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। गौ तस्करी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। प्रदेश में 9 प्रयास आवासीय विद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 11वीं में 21 जून से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर आज मुंगेली जिले में नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कविता, गीत और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कल रायपुर आएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपातकाल स्मृति दिवस पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों का सम्मान किया। राजधानी रायपुर में कल से फिर शुरू होगा मुख्यमंत्री का जनदर्शन कार्यक्रम। हर गुरुवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जनता की समस्याएं सुनेंगे। शाला प्रवेश उत्सव के साथ आज से प्रदेश में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है। और प्रदेश में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, रायपुर सहित कई इलाकों में हुई बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।